एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक बाथ टब है टाइप का समथिंग, उसमें एक टॉय बोट है और उस बोट में कई सारे क्वाइंस रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इस क्वाइन को ड्रॉप कर देंगे पानी में, तो क्या लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या वही रहेगा? इस पर हमें कमेंट करना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप दिमाग जरूर लगाएं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन को कंपेयर करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो इनिशियल केस में क्या है कि जो टोटल वेट है बोट का और कॉइन का, वही बायोंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ बोट प्लस वेट ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग इस वेट ऑफ बोट को मास इंटू जी करके लिखेंगे, तो यहाँ से इनिशियली जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है वो इस टर्म के बराबर आ जाएगा। अब हमें फाइनल जो फ्लूइड डिस्प्लेस जो वॉल्यूम आएगा उसको इससे कंपेयर करना है। तो फाइनल कंडीशन में क्या होगा कि इसमें तो कोई क्वाइन है नहीं, क्वाइन तो हम लोग गिरा दिए, तो अब क्या होगा, सिर्फ बोट का वेट ही फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर हो जाएगा, जो बायएंट फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से जो बोट ने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वो इस टर्म के बराबर है। ठीक है, क्वाइन कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, जो इसका वॉल्यूम होगा उतना ही ये फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास ऑफ क्वाइन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्वाइन। अब क्वाइन का डेंसिटी तो वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होता, तभी तो वो नीचे सिंक किया। ठीक है, तो ये ओवरऑल टर्म, अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। इस टर्म में मास ऑफ बोट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, यहाँ पे भी मास ऑफ बोट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, इन दोनों का सम ही तो फाइनल वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो फाइनल वॉल्यूम डिस्प्लेस जो होगा उसमें ये डेंसिटी ऑफ क्वाइन जो आ रहा है वो इस टर्म को बढ़ा दे रहा है, जिससे ये ओवरऑल टर्म जो है कम हो जा रहा है। तो ओवरऑल जो फाइनल वॉल्यूम डिस्प्लेस है वो कम है इनिशियल वॉल्यूम के कंपेयर में, तो फाइनली लेवल कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को